हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज की सेकंड वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए मॉड्यूल 7। मॉड्यूल 6 हमने कल देखा था। इसके पीछे के मॉड्यूल हम नहीं देखेंगे। उनमें जो भी डाउट है वो आप मेरे को सेंड कर दीजिए, वो मैं आपको बता दूंगा। या तो यहाँ पूछ लेना या फिर मतलब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पूछ सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 7। इसमें जो भी एरर थे वो मैं बता दूंगा आपको, उनके अलावा अपन डिस्कस करेंगे और वो एरर को मतलब जीरो करके ही कोशिश करेंगे क्वेश्चन करने की। तो आइए देखते हैं। इसमें एरर में वैसे मैं बता दूं आपको, अर्थमेटिक पार्ट में 3 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर, 12, 13, 16, 20, 21, 24 इतने क्वेश्चन में एरर थी इस पीडीएफ में। तो आई थिंक दोबारा पीडीएफ आई थी, उसमें अब सही हुई है या नहीं हुई है वो मैंने नहीं देखी। मैंने पहले वाले से बनाई थी, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का मॉड्यूल। पहला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड्स स्टैटिक्स कैन बी अरेंज्ड। इस लेटर को कितने वर्ड मतलब इस वर्ड को कितने में अरेंज कर, कितने वर्ड बना सकते हैं इनको, लेटर को आपस में चेंज करके। तो कितने लेटर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हैं। 3 3 6 3 और 1 10 लेटर हैं। तो 10 को अरेंज करने का 10 का फैक्टोरियल, बट जो भी सेम है उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो एस कितना है? 3 बार है। टी कितना है? टी कितनी बार है? ये भी 3 बार है। फिर ए तो है नहीं, आगे एक बार ही है। टी आ गया, आई 2 बार है। उसके बाद एस आ गया, टी आ गया, आई आ गया, टी आ गया, एक बार ही है। तो ये इतने नंबर ऑफ वेज बनेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये 10 का फैक्टोरियल कहाँ तक होगा? जब तक लास्ट में एक नहीं आ जाए तब तक मल्टीपल होगा आपस में। ऐसे ही 3 का फैक्टोरियल कहाँ तक होगा? 3 × 2 × 1, फिर 3 का 3 × 2 × 1, फिर 2 का 2 × 1। 3 2 1 से तो 3 2 1 गए। इस 3 और 2 से 6 हो गया, तो ये 6 गया। इस 2 से ये 4 बार, तो ये 2 आ गया। 1 1 तो वैसे कोई मतलब नहीं है। 5 दूनी 10, 10 × 7 = 70, 70 × 8 560, 560 × 10 × 9 90। तो 0 0 9 6 54 और ये 50 400, यानी बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। S number of men can complete a work in 15 days, while S plus 3 number of women can complete the same work in 25 days if efficiency of men and women is in the ratio of 2:1। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी 2:1 में है। एक मैन की एफिशिएंसी 2 है, तो एस मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 2S हो जाएगी। 2S की एफिशिएंसी से ये 15 दिन काम करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। अब वुमेन के अकॉर्डिंग अपन टोटल वर्क निकालें तो एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी? 1। S+3 की कितनी हो जाएगी? S+3 कितनी, कितने दिन काम करती है इस एफिशिएंसी से? 25 दिन। तो ये टोटल वर्क आ गया। तो यहाँ से अपन सोल्व करेंगे तो ये आ गया 30S बराबर S+3 × 25 आ गया। 5 से इसको काटा तो ये 5 और ये 6, तो 6S और ये इधर 5S + 15, 5S उधर जाएगा तो ये S बचेगा और ये इधर 15, तो S की वैल्यू क्या आ गई? 15। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा यहाँ से? 450। इधर से देखना चाहो तो 18 × 25 वापिस 450। ठीक है, अब आगे बोल क्या रहा है? देन फाइंड द टाइम टेकन बाय एस मैन। एस मैन यानी 15 मैन। तो 15 मैन कितना काम करेंगे? एक मैन 2 काम करता है, तो 15 मैन कितना करेंगे? 30 वर्क। वुमेन कितनी है? एस वुमेन यानी 15 वुमेन ही हो गई। एक वुमेन एक काम करती है, तो 15 वुमेन कितना करेंगी? 15। तो 450 वर्क करना है। 45 एक दिन में काम करते हैं, तो कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। इसमें एरर बताई थी मैंने, देखते हैं। ए एंड बी इन्वेस्टेड इन द रेशियो 5:4। ये क्या था? इन्वेस्टमेंट। टाइम पीरियड इनका क्या दे रखा है? 6 मंथ और 8 मंथ। तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो ये कितना हो जाएगा? 30:32, यानी 15:16 आ गया। इस 15 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है?
4500 ए का प्रॉफिट, तो बी का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 4800 आ जाएगा, क्योंकि एक की वैल्यू क्या हो गई 300, तो 16 की वैल्यू 4800 हो गई। तो क्या यहाँ से अब आपसे पूछ के रहे देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इन्वेस्टमेंट, ये निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना। अब मान लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या बोल रहा है कि जो ये एक की वैल्यू 300 है, ये वही एक की वैल्यू 300 यहाँ डिफरेंस हो जाएगी। बट ये आंसर में बोला गया 5:4 के रेशियो में है। मान लो इस 5 की वैल्यू 20,000 थी, 5 की वैल्यू 20,000, तो एक की वैल्यू 4,000, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई 16,000। अब ये 5:4 में आ रहे हैं, इनका डिफरेंस कितना है 4,000। ठीक है, टाइम पीरियड इनका कितना हो गया 6 और 8, तो इनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि 1,20,000 हो गया इसका, और इसका हो गया 16 × 1,44,000 हो गया। तो यहाँ से 4 जीरो से तो 1,44,000 यानी 3 जीरो थी, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। अब ये 120 आ गया, तो 12 से काटा तो 10:12, फिर 5:6। क्या कर दिया 520, 4,000, और ये 16, 16 घंटे कितना होता है 8×6 = 48, 128 होगा यहाँ पे, ये 128 हो जाएगा। अब ये कितना 12, 12 का नहीं जा रहा है इसमें, 8 का जा रहा है, तो ये कितना आ गया 15, और ये आ गया 16, ये 15:16 वापस आ गया, 15 की वैल्यू 4500, 16 की वैल्यू 4800। अब डिफरेंस 4,000, पहले कितना था 300, तो उससे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट से कैसे निकाल सकते हो? आप नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा सी एंड डी, नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। एक्स वाई एंड जेड हैड अपीयर्ड एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम इन 2020। एक्स मार्क फिर 45% मोर देन वाइज मार्क्स। एक्स है वो वाई के मार्क्स से कितना 45% ज्यादा लेके आया। अगर वाई 100 लेके आया तो एक्स कितना लेके आया 145। वाइल जेड कितने लेके आया 35% लेस लेके आया वाई से, तो जेड कितना लेके आ जाएगा 65। तो एक्स वाई और ये जेड हो गया। इफ डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ एक्स एंड जेड इज 48, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 35 45 यानी 80 आ गया, 80 की वैल्यू 48, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। देन फाइंड द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाई ऑल द थ्री, तीनों के टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? तो ये कितने हो गए रेशियो में, टोटल कितने हो गए 210, 310 हो गए, 2 × 6 = 20, 310। 310 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे 310 × 3/5, तो 6×5 = 30, 62 यानी 186 आ गया। अब ये 186 आ गया, ये क्या पूछ रहा है एवरेज पूछ रहा है, 186 तीनों का टोटल था, एवरेज कितना आ जाएगा 62 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल इन्वेस्टेड 20p इन एसआई ऑफरिंग 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। 15% की रेट आ रही है 3 साल की, तो ओवरऑल कितनी रेट होगी 45%, ये इंटरेस्ट हो गया। 20p को अगर अमाउंट निकालना होगा तो 145/100 आ जाएगा। ये कितना आ गया 29, और ये 20, तो 20 से 20 कट गया, तो 29p क्या आ गया अमाउंट आ गया। ये अमाउंट की वैल्यू क्वेश्चन अपने को कितनी बोल रहा है 232,000। एक मिनट लगा जल्दी से। हाँ, तो अब ये 29 की वैल्यू कितनी आ गई 29 को 232 से काटेंगे कितनी बार 8 बार, तो p की वैल्यू क्या आ गई 800 आ गई। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ ही इन्वेस्टेड 15p, ये 15p इन्वेस्ट कर रहा है, तो 15p कितना हो जाएगा 12,000। इस पे सीआई के ऊपर ऑफरिंग 25% ऑफ 2 years, देन कैन कैलकुलेट द अमाउंट। 25% की रेट से, तो 25% से आप सक्सेसिव देखोगे तो कितना हो जाएगा 25 + 25 + 6.25 यानी 56.25। ये क्या होता है इंटरेस्ट, अगर अमाउंट निकालना होगा तो कितना आ जाएगा 156.25 हो जाएगा अपॉन 100। पॉइंट हटाते ही नीचे 2 जीरो और आ गए, 3 जीरो से 3 जीरो चले गए, 2 से काटा ये 6, और ये 5, 5 से इसको काट देंगे तो ये 3 1
2 5 6 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 50 750 18,750 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। ए शॉपकीपर मार्क अप एन आर्टिकल विद 20%। 20% यानी 5 से 6 एंड ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 15%। चलो इसको 500 और इसको 600 मान सकते हैं। 15% का डिस्काउंट दिया यानी 600 के ऊपर 90 रुपए का डिस्काउंट दिया। एसपी क्या हो गया 510। फाइंड द मार्केट प्राइस इफ ही वुड हैव गिवन ए डिस्काउंट ऑफ 10%। सिर्फ 10% का डिस्काउंट देता तो कितना देता 60 रुपए का। तो एसपी कितना हो जाता 540। देन ही कुड हैव एन आर एस 36 मोर एज प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट में 36 रुपए ज्यादा कमाता। पहले प्रॉफिट कितना था 10, अब प्रॉफिट कितना है 40। ज्यादा कितना हुआ 30। 30 की वैल्यू 36 तो एक की वैल्यू क्या आ गई 36/30। अपने को निकालना किसकी है 600 की वैल्यू। तो 600 की वैल्यू क्या हो जाएगी 36/30 इंटू 10 से 10 तो ये 20। तो 36 × 20 क्या आ गया 720। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। X can complete 30% of the work in 6 days। X 30% काम 6 दिन में पूरा करता है तो 100% काम कितने दिन में कर लेगा। आप कहोगे ऐसे निकाल लो 10 से 10 तो ये X कितने दिन में काम करेगा 20 दिन में। While Y and Z together can complete 25% of the same work in 3 days। Y और Z है 25%। 3 दिन में कर लेते हैं 25% यानी 1/4। 1/4 अगर 3 दिन में काम कर रहे हैं तो एक काम वो कितने दिन में करेंगे 12 में। टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ से 60। तो x की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। y और z दोनों की एडिशन एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 आ गई। अब आगे क्या बोल रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय x एंड y टू कंप्लीट 120% ऑफ द वर्क। 60 था 60 का 120% कितना हो जाएगा। परसेंटेज हटाओगे नीचे 0 0 से 0 0 से 0 72 काम करना है। इसको x एंड y को working together if Z's efficiency is 33.33% more than X। X से Z की efficiency 1/3 ज्यादा। तो अगर X की 3 हुई तो Z की कितनी होगी 4। तो X की 3 है तो Z की अगर 4 हुई तो Y की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी क्योंकि दोनों का एडिशन कितना है 5। तो X और Y कितना हो गया 3 और 1 4 की एफिशिएंसी। 4 की एफिशिएंसी 72 काम कितने दिन में करेगा 18 डेज में। Next question 8। F container has pure water of 54 liter। G container has certain quantity of a mixture of milk and water in the ratio 4:3। If these two containers are mixed together into another container H। F में 54 लीटर सिर्फ क्या था वाटर था सिर्फ और सिर्फ वाटर। G में क्या है 4:3 में मिल्क और वाटर है। इन दोनों को ऐड किया इसमें H में तो एच में ऐड किया। अब ये जी में जो रेशियो था 4:3 इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर में ऐड हुआ है तो मिल्क तो सेम रहा होगा। अब कितना हो गया वाटर टू मिल्क बोल रहा है तो मिल्क टू वाटर कितना हो जाएगा 7:3। क्या यहाँ पे दोनों जगह मिल्क सेम है नहीं है। तो मिल्क सेम बना लेते हैं 4:3 7:3। कब जब ये 3 में क्या ऐड हुआ +54 ऐड हुआ। तो ये अगर मिल्क सेम बनाना है तो इसको पूरे को 7 से मल्टीप्लाई और इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाला तो हो जाएगा 28:21। ये कितना हो जाएगा 28:12 हो गया। अब ये तो कौन था जी था ये कौन है एच है। तो जी में मैंने एफ मिलाया तब जाके मेरे पास 21 में मैंने कुछ मिलाया तो वो 12 हो गया। इट्स पॉसिबल। सोच के बताना अगर 21 में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ तो वो 12 हो जाए। पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे ये से करना चाहिए था कि ये मिक्सचर एक साथ थे उसमें से इसने ये निकाल लिया एफ को बाहर निकाला। या फिर ऐसे दे दे कि ये वाला जो रेशियो है ना ये जी का दिया हुआ हो और ये एच का हो जाए। तो जी का होता तो ये कितना हो जाता 28:12 से
28:21 हो जाता तो कितना ऐड हुआ? 9। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 54, तो 1 की वैल्यू 6 ऐड हो जाती। अब पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर प्रेजेंट इन द कंटेनर जी। तो जी में अपने हिसाब से यहाँ पे कितना 40, तो 40 इंटू 6 240 हो जाता। नन ऑफ दिस, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है तो ये -9 हो गया एक तरीके से। तो -9 की वैल्यू 54, तो 1 की वैल्यू -6 होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर भी क्वेश्चन में इसका आंसर में दे रखा है कि ये 28 इंटू प्लस 21 कितना हो गया? 49 हो गया टोटल। तो 1 की वैल्यू 6 है, तो इन दोनों को मल्टीपल करके आंसर दे रखा है वो कि रॉन्ग है, जो कि इट्स पॉसिबल नहीं है। किसी चीज में से कुछ अपन ऐड करें और वो कम हो जाए। आपके पास 10,000 रुपए थे, मैंने 4,000 और दे दिया आपको, तो आपके पास 14,000 होने चाहिए ना कि 6,000 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ट्रेन बी इज 75% ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। अगर ट्रेन ए की लेंथ 4 है, तो ट्रेन बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 75% इसका यानी 3 हो जाएगी। 75% क्या होता है? 3/4। ए की लेंथ कितनी होगी? 4, तो बी की लेंथ कितनी होगी? 3 होगी। ट्रेन ए क्रॉस द ट्रेन बी इन 35 सेकेंड बोथ हैविंग इन सेम डायरेक्शन। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये लेंथ टोटल कितनी होगी? 7 यूनिट। इस 7 यूनिट कितनी देर में कवर करेंगे? 35 सेकेंड में। ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू कवर ए प्लेटफॉर्म ऑफ 300 मीटर। If the same platform is covered by train B running with a speed of 54 km/h in 40 seconds. एक मिनट। हाँ, तो ये 54 की स्पीड से चल रही है अभी। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितनी स्पीड आ गई? 15 स्पीड आ गई। 40 सेकंड लगाती है, यानी टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर ली? 600 कवर कर ली। इस 600 में से 300 किसकी थी? प्लेटफॉर्म की। तो खुद की ट्रेन बी की लेंथ कितनी हुई? 300। इस 3 की वैल्यू कितनी होगी? 300, तो इस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। तो ये 700 टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? अब 700, इस 700 को ये 35 सेकंड में कवर करेंगे, तो इनकी स्पीड क्या आ जाएगी? 20। अब ये 20 स्पीड क्या है? ये 20 स्पीड क्या है? जो ए और बी की रेस्पेक्टिव स्पीड है जब ए बी को क्रॉस करती है। ट्रेन ए क्रॉसेस द ट्रेन बी, मतलब ए की स्पीड ज्यादा होगी अगर वो बी को क्रॉस कर रही है तो ए माइनस बी कितनी देर की है आपको? 20 देर की। और बी की स्पीड कितनी देर की है? 15 देर की है। तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? 35। अब ये 35 की स्पीड से कितना इस प्लेटफॉर्म को कवर करना है? 300 मीटर को। 400 मीटर इसकी खुद की है, 300 मीटर प्लेटफॉर्म की होगी, यानी 700 मीटर कवर करनी है। किसकी स्पीड से? 35 की स्पीड से। तो टाइम कितना लगेगा? 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 10th। ट्रेन ए इज मूविंग एट 48 km/h स्पीड क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 54 सेकेंड। फाइंड द लेंथ। 48 की स्पीड से कवर कर रही है, तो 48 इंटू 5/18 हो गया मीटर पर सेकेंड में। अब अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये कितना आ गया? 48 इंटू 15, यानी 720 मीटर आ गया। ये क्या क्या आ गया? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई है। ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ गई? 720 आ गई। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इफ ट्रेन ए कैन क्रॉस ट्रेन बी हैविंग डबल लेंथ ऑफ ट्रेन ए। डबल लेंथ ऑफ ए, ए से उसकी डबल लेंथ होनी चाहिए। तो ए की मान लो x थी, तो बी की कितनी हो जाएगी? 2x। एंड आल्सो डबल द स्पीड ऑफ दैट ए। ए की स्पीड कितनी थी? 48, तो इससे डबल स्पीड यानी 96 हो जाएगी। 15 सेकेंड में कवर कर रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन में, तो 48 प्लस 96 हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब स्पीड ऐड हो जाएगी। कितनी होगी? 144 मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे तो कितना आ गया? 40 की स्पीड आ गई। 40 की स्पीड से 15 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 600 मीटर। 600 मीटर क्या है? ये 3x है, दोनों की टोटल डिस्टेंस कवर होगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 200 आ गई। तो इस ट्रेन ए की लेंथ कितनी आ गई? 200। तो इस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ जाएगी? 520। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है?
जो आंसर दिया हुआ है मैगजीन में उसमें ये दिया हुआ है कि ये वाली जो ए की लेंथ है ना वो डबल होगी बी की लेंथ से। बट आप खुद पढ़िए, इफ ट्रेन ए कैन क्रॉस ट्रेन बी हैविंग डबल लेंथ ऑफ ए से डबल लेंथ होगी ना, ए से डबल लेंथ होगी तो 2x स्पीड होगी, 2x लेंथ हो गई, तो अपना आंसर यहाँ पे 520 आएगा ना कि 320। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, इफ द सम ऑफ 7 कंजुगेटिव इवन नंबर इज इक्वल टू 280, 7 नंबर का टोटल कितना है 280, तो एक मतलब एवरेज कितना हो जाएगा 40। 7 नंबर है, कंटिन्यू नंबर है, उनका हमेशा एवरेज क्या होता है, अगर ओड नंबर है तो मिडिल हो गया, अगर इवन होते हैं जैसे ये 4 होते तो इन दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2 ये एवरेज हो जाता। जैसे मैं बताता हूँ 2 4 6 8, 8 6 14 4 18 2 20, तो 20 का एवरेज कितना, 20 टोटल हो गया, तो इन चारों का एवरेज कितना हो गया 5। तो क्या ये 5 इन दोनों की मिड की वैल्यू नहीं है? अगर यही 5 नंबर होते 2 4 6 8 10, अब टोटल कितना हो गया 30, 30 का एवरेज कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, कौन हुआ मिडिल वैल्यू, तो ये 40 क्या होगी मिडिल वैल्यू, तो ये 38, ये 36 और ये 34, ये कितनी हो जाएगी 42, ये 44 और ये 46। देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड लोवेस्ट नंबर, सेकंड लोवेस्ट नंबर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6, एंड द हाईएस्ट नंबर कितना है 46, इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, तो ये कितना हो गया आप कहोगे 276। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ए पाथ ऑफ विड्थ, इसमें भी एरर है, ए पाथ ऑफ विड्थ 7 मीटर हैज बीन मेड आउटसाइड द बाउंड्री of the lawn area of an apartment named Sunflower. The length of the lawn area is 43 मीटर। एरर होती क्या है कि जैसे मतलब अब इतना कंटेंट क्रिएट करते हैं सर, तो देखो क्रिएट करते नहीं है ना, देखो सर के पास कि मतलब वेरीफाई करें पूरा कंटेंट, टाइम भी नहीं होता इतना। अब उसमें कुछ स्टूडेंट रखे जाते हैं जो कि ये बनाते हैं, उनको पे भी किया जाता है, उनके चार्ज भी डिटेक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू एरर। सर करते हैं नहीं करते पता नहीं, पर जो भी बाकी कंपनी है जैसे मतलब ये मॉक की कंपनी होती है, ये भी तो कंटेंट क्रिएट करवाती है ना, ये डिडक्ट करती हैं चार्ज, तो वहाँ पे वो एररलेस होते हैं। तो इसमें जैसे पहले कंटेंट ने क्रिएट कर दिया, उसके बाद ये पीडीएफ वापस भेजी जाती है एक एक के पास, वो करता है इसको प्रूफ रीड, मतलब वो वापस देखता है पूरी को कि कुछ एरर तो नहीं है। अब सर ने बोला है कि इसको 2 बार प्रूफ रीड करवाया है, फिर भी एरर कर रहे हैं, मतलब जो जिनको सर ने काम पे लगा रखा है वो काम चोर हो रहे हैं, सीधी सी बात है, काम अच्छे से कर नहीं रहे और सर का नाम खराब हो रहा है इसमें। तो ये थोड़ा सा सर ध्यान देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये सब कुछ। तो ये कितनी बार चला गया 98। एरिया क्या होता है हमेशा रेक्टेंगुलर फील्ड का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 989। तो लेंथ कितनी दी हुई है अपने को 43, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 989 अपॉन 43, 2 बार गया 86, ये कितना हो गया 129 यानी 23 आ गई। तो ये ब्रेड्थ कितनी आ गई इसकी 23। अब ये क्या बोल रहा है, एक पाथ बनाया है, विड्थ उसकी 7 मीटर हैज बीन मेड आउटसाइड द बाउंड्री, पूरी इस बाउंड्री के आउटसाइड है, उसकी विड्थ कितनी है 7, तो इधर से ये भी 7 होगा, ये ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, तो ये वाली टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपको, 43 अंदर 7 7, हाँ ठीक, ये कितना हो गया 57, ये कितना हो गया 23। अब यहाँ पे ये 7 भी है, ये 7 भी है, तो ये पूरा बार वाला कितना आ जाएगा 37। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या किया है, एक बार ही ऐड किया है, इधर ये 50 कर दिया और ये 30 कर दिया, पर ये तो दोनों साइड ऐड होगा ना, क्योंकि इसने बोला है ए पाथ ऑफ विड्थ 7 मीटर हैज बीन मेड आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द लोन, मतलब पूरे के आउटसाइड किया था, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 50 30 80 94 इंटू 2 यानी 188 आ गया। अब ये 188 आ गया, मीटर आया था, 188 मीटर से सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो इतना हो गया
100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर के अगर 5 रुपए लग रहे हैं तो इतने सेंटीमीटर के कितने रुपए लगेंगे? 0 0। 8 पंजे 40, 4, 94,000 रुपए लगेंगे, यानी नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। आगे स्टार्ट करते हैं 13th क्वेश्चन नंबर। 13 क्या कह रहा है? इफ ए शॉपकीपर मार्क अप ईच ड्रैगन फ्रूट बाय 95% एंड गिव ए डिस्काउंट ऑफ 7.69%। ओके, अगर 95% क्या होता है? 19/20 होता है। अगर 20 रुपए सीपी था तो एमपी कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। अब रही बात 7.69% क्या होता है? ये होता है 1/13। 1/13। अगर ये क्या कर रहा है? डिस्काउंट दे रहा है, तो 13 के ऊपर 1 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 39 पे कितने का डिस्काउंट देगा? 3 रुपए का, यानी 3 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 36 में सेल करेगा। अब ये आगे क्या बोल रहा है? इफ ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 2688 बाय सेलिंग 56 ड्रैगन फ्रूट। 2688 का अगर 56 पे ले रहा है तो एक पे कितना लेगा? जब 56 से डिवाइड कर देंगे तो 8 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 8 तेरी 24, 336, 7 चौक 28 और 8 7 56, यानी 48 का आ गया प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट अपने को कितना हो रहा है? 16 का। 16 की वैल्यू 48, एक की वैल्यू कितनी होगी? 3, तो सीपी कितना हो गया? 60, एमपी कितना हो गया? 117 और एसपी हो गया 108 हो गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं? फ्रूट फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ड्रैगन फ्रूट, फाइंड द सेलिंग प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ड्रैगन फ्रूट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। चलो 50 ड्रैगन फ्रूट का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों निकाल लेते हैं हम। अगर सीपी होता तो 60 रुपए एक के लगते हैं, तो 50 के कितने लगेंगे? आप कहोगे 3000। 108 एसपी पूछा है तो 50 के कितने लगेंगे? 5400। एमपी पूछा है तो कितने लग जाएंगे? 117 इंटू 50, यानी 5850। जो भी पूछा वो अपन आगे निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लग रहा है कि ये एमपी पूछा है इसने, क्योंकि एक ही ऑप्शन मिल रहा है अपना 5850। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th। ए नंबर ऑफ मार्बल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड among three friends P, Q and R. If P got 13.33% more than R. अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है परसेंटेज की, तो 13.33 परसेंटेज क्या होता है? 13.33 परसेंटेज क्या होता है? 10% प्लस 3.33%। 10% क्या होता है? 1/10। बट आपको 33.33% तो पता है कितना होता है? 1/3। इसमें 10 का वो डिवाइड कर दूंगा तो यही आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 1/30। तो ये कितना हो गया? 4/30, यानी 15, 2/15। अगर आर के 15 है तो पी के कितने हो जाएंगे? उससे दो ज्यादा, 17 हो जाएंगे। और बोल रहे हैं एंड क्यू गोट 5.88% मोर देन दैट ऑफ पी। पी से 5.88% ज्यादा ले रहा है, तो 5.88% क्या होता है? पहली बात ये होता है 1/17। तो 1/20 तक तो वैसे ही आपको याद होने चाहिए थे। तो ये 1/17 होता है, तो ये 17 से एक ज्यादा ही नहीं, ये 18 हो गया। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द मार्बल्स ऑफ 3 इफ एवरेज ऑफ मार्बल्स दैट क्यू एंड आर गेट इट 99। क्यू और आर का एवरेज कितना आ गया? 33 का बटे 2, यानी 18 15, 33/2 आ गया एवरेज। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 99। तो एक की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 6 आ गई। तो इस 17 की वैल्यू क्या होगी? 102। 18 की वैल्यू 108, 15 की वैल्यू 90। तो इन तीनों का एवरेज पूछ रहा है, तो ये टोटल कितना हो गया? 300। 300 का बटा 3 है, तो एवरेज कितना हो गया? 100, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। A, B and C alone can complete a piece of work in 16 days, 8 days, 15 days. A, B, C 16, 8 और 15 इन 3 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे पहले एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा?
16 इंटू 15 हो गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 30, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 16 आ गई। बी स्टार्टेड द वर्क एंड सी ज्वाइंड हिम आफ्टर 4 डेज। सी 4 दिन के बाद ज्वाइन करता है, बी स्टार्ट कर रहा है मतलब 4 दिन बी ने काम किया होगा, ठीक है। फिर इसके साथ सी जुड़ गया आफ्टर 2 डेज ऑफ ज्वाइनिंग ए, मतलब 2 दिन के बाद ए भी जुड़ गया, मतलब पहले जो ये 2 दिन थे ये बी ने और सी ने दोनों ने काम किया होगा, ठीक है। और फिर ए ऐड हो गया, मतलब अब बाकी के दिन इन तीनों ने काम किया होगा। ए ज्वाइंड हिम, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू, ये वाले दिन हमें नहीं पता, तो ये दिन कितने हो गए एक्स हो गए, तो यहाँ पे टोटल काम हो जाएगा, टोटल काम कितना है 240, तो 4b कितना हो जाएगा 120, 2 इंटू बी प्लस सी कितना हो गया 46 यानी 82 हो गया, प्लस एक्स इंटू ये कितना हो गया 31 61 हो गया, 16 15 31 और 30 61 हो गया, ये कितना हो गया 240 हो जाएगा टोटल। इन दोनों का सम कितना हो रहा है 202, ये 202 इधर से चला जाएगा तो ये कितना हो गया 38 हो गया, 46 था ना ये, 46 इंटू 2 92 होता है, तो ये कितना हो गया 212, तो ये कितना आ गया 28 आ गया। ये अब ये 28 काम बचा है, ये 61 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, एक्स दिन लगेंगे इनको, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 28/61 आ गया, ये टाइम लगेगा। अब ये पूछ रहे हैं आपसे टोटल टाइम कितना लगा, एक तो ये 4 दिन था, एक ये 2 दिन था, एक ये एक्स डेज था, तो एक्स की वैल्यू क्या है 28/61, तो ये कितना हो गया 6, 6 से 28/61 डेज, यानी बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। सोहेल इन्वेस्टेड इन ए स्कीम ऑफरिंग 5% फॉर 2 years compounded annually. If he would have invested the same amount in another scheme offering 5.5% simple interest for 3 years. पहले तो 5% से सीआई पे दे रहा है, तो अपन सक्सेसिव लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 + 5 इंटू 5 अपॉन 100, तो ये कितना हो गया 10 + 0.25 हो गया, यानी ये 10.25 होगा ना कि 12.5 होगा। आंसर में ये 12.5 दे रखा था, ठीक है। ये कितना हो गया 10.25% हो गया सीआई पे। एसआईपी कितने दे रहे हैं 5.5% से, कितने साल 3 साल, तो ये कितना हो गया 5.5 से 3 साल का, ये डायरेक्ट मल्टीपल होता है एसआई में, तो ये कितना हो गया 16.5%। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों में डिफरेंस आ गया आप कहोगे 6.25 आ गया, 6.25%। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 660, तो 100% की 6.25% 660 है, तो 100% क्या हो जाएगा 100% क्या होता है सीपी, तो 660 अपॉन 6.25%, और ये 100% पॉइंट हटाया तो ऊपर एक और 100 आ गया, 25 से इसको काटा तो ये 25 ये 4, फिर 25 से ये काटा तो ये 4, तो 4 चौक 16 और 660 आ गया, तो शून्य 6 96 वनो 10,560 रुपये इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। द एवरेज ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। एवरेज बोल रहा है डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड का 27 किलोमीटर आवर, यानी बोट की स्पीड कितनी होगी 27। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये बोट की स्पीड कैसे होगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम कितनी होती है बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड, इन दोनों का एवरेज बोल रखा है 27, ठीक है। ब्रैकेट खोलूंगा तो एस से एस कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 2b/2 यानी b हो गया, तो b की वैल्यू क्या हो गई 27, तो ये बोट की तो स्पीड थी। आगे बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 231 किलोमीटर एंड रिटर्न अगेन इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब 231 किलोमीटर ही जा रहा है वो 231 किलोमीटर आ रहा है वापस, मतलब एक बार तो जाते टाइम डाउन स्ट्रीम होगी या अप स्ट्रीम होगी, तो जो भी अगर पहले जाते टाइम डाउन स्ट्रीम हुई तो वापस आते टाइम अप स्ट्रीम होगी, अगर जाते टाइम अप स्ट्रीम हुई तो वापस आते टाइम अप स्ट्रीम होगी, मतलब एक साइड उसके पास डाउन स्ट्रीम होगी एक साइड उसके साथ अप स्ट्रीम होगी। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द बोट speed are in the ratio of 2
2:9, तो इस 9 की वैल्यू अपने पास 27 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी 33, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी 21। तो ये 33 से ये कितनी बार गया 7 बार, और ये जा रहा है 11 बार। तो टोटल टाइम कितना आ गया 18 आवर, यानी ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। 7 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 8 मेंबर वाज 33। 7 साल पहले अगर उनका एवरेज 33 था, तो आज उनका एवरेज कितना हो जाएगा, आप कहोगे 40 है एवरेज, तो 40 एवरेज है कितने जनों का 8 का, तो टोटल उनकी कितनी होगी 320। आगे बोला फाइंड द प्रेजेंट एवरेज एज इफ ए बेबी वाज बोर्न 4 ईयर्स अगो। 4 साल पहले एक बेबी का जन्म हुआ था, तो आज बेबी बेबी की आज एज कितनी हो जाएगी, 4 ऐड कर दो यानी 324 हो गया टोटल। 324 टोटल हो गया। अब मेंबर कितने हो गए, पहले 8 थे, एक बेबी और आ गया, 9 मेंबर हो गए। इस 9 मेंबर का एवरेज कितना हो जाएगा, 324 टोटल है तो 29 27 36 हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर इज 30% लेस देन ऑफ ए टेबल। अगर टेबल की 10 हुई तो चेयर की कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। द शॉपकीपर सोल्ड द चेयर एट ए लॉस ऑफ 10%। शॉपकीपर चेयर को 10% लॉस पे सोल्ड कर रहा है, इसको मान लो 70 था तो ये 100 हो गया, तो 10% लेस पे यानी लॉस पे, यानी 70 का 10% कितना हो गया 7, तो 63 पे सोल्ड कर रहा है। एंड द टेबल फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 25%, इसको प्रॉफिट पे सेल कर रहा है 25%, यानी 125 एसपी हो गए। इफ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ इज आर एस 806, इन दोनों के सेलिंग प्राइस पे डिफरेंस कितना हो गया, आप कहोगे 37 इधर हो गया और 25 उस साइड हो गया, यानी 30 20 50 और 62 हो गया। 62 की वैल्यू कितनी देर की है 806, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक बार, और ये 186 यानी 13 हो गई। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस पहले कितना था रेशियो में 30, तो 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 इंटू 30, यानी 390 हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। अमर स्कोर्ड 92% इन हिज बोर्ड एग्जाम which consists of 5 subjects and each carrying a maximum marks of 80। 5 सब्जेक्ट है, एक के मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं, तो टोटल पांचों के मार्क्स कितने हो जाएंगे 400 हो गए। अब ये 400 का 92% उसने लिया, तो ये कितने हो गए 368 मार्क्स उसने टोटल लिए, ठीक है। इफ ही स्कोर्ड 78 मार्क्स इन सोशल स्टडी, 78 ले लिए, 72 इन मैथ में ले लिए, 85% साइंस में, तो 85% साइंस में, साइंस के टोटल कितने थे 80, 80 का 85% कितना हो जाएगा 17/20 68 हो गया। और 95% इन इंग्लिश, ये यहाँ पे पीडीएफ में 55% दिया हुआ था, इसको मैंने चेंज करके 95% कर दिया है। 95% इन इंग्लिश यानी 19/20, तो 80 का 19/20 कितना हो गया 76, इतने इंग्लिश में। अब बच्चे हैं वो किस में, हिंदी में, और इन सब का टोटल कितना हो जाएगा 368, तो हिंदी के मार्क्स आ जाएंगे यहाँ से, ये कितने हो गए 150, ये 150 हो गए, तो 150 इसमें से चला गया, तो ये कितना रह गया 218 रह गया, 218, और ये इन दोनों का टोटल कितना हो गया 144, तो 144 भी इसमें से चला गया, तो ये कितने मार्क्स आ गए 74। 74 मार्क्स आए किस में से आए 80 में से, तो परसेंटेज निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा 5/4, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 370/4, तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36, 10 92.5% आ गया, यानी डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। ए एंड बी इन्वेस्टेड इन XYZ स्टार्टअप विथ इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 7:8, and after 10 months C joined by investing 30% more capital than both A and B। ए और बी, अच्छा हाँ ए और बी 7 और 8 आ गए, तो सी का कितना हो जाएगा इनका 30% ज्यादा, तो 8 और 7 15, 15 का 30% कितना होता है 4.5, इससे 4.5 ज्यादा, यानी कितना हो गया 19.5 आ गया। कब आया 10 मंथ के बाद आया। वेयर एज बी लेफ्ट विथ ऑल हिज कैपिटल, इस टाइम पे बी चला गया, तो 10 मंथ बाद बी चला गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी बी ए आफ्टर 20 मंथ, तो ए तो 20 मंथ पूरा रहा होगा,
सी तो 10 महीने लेट आया था और 20 मंथ टोटल है, तो 10 मंथ ही रहा होगा। तो ये पूछ रहा है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 0 से 0 0 कट गई सब जगह। ये तो आ गया 14:8:19.5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28:16:39। अपने से पूछा किसका है, सी बी ए का, तो सी का कितना हो गया 39, बी का 16 और ए का 28, यानी नन ऑफ दिस। अब ये पता नहीं कैसे करके इसमें आंसर तो निकाला हुआ था, मैंने देखा था इसका, ये 8 7 15 के बाद शायद 18 कर रहा था, 19.5 नहीं किए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। ए ट्रेन इज क्रॉसिंग ए मैन वॉकिंग इन सम डायरेक्शन नहीं, ये सेम डायरेक्शन होगा शायद, सेम डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। Find the time taken by the train to cross that man if the speed of train is 78 km per hour and has one engine of length 10 meter and 50 compartments each of length 11 meter। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 78 से ट्रेन जा रही है, 6 से मैन जा रहा है, तो ओवरऑल स्पीड कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड आ गया। जब ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा तो ये कितनी देर में इसको कवर करेगा, तो कवर क्या करेगा, अगर मैन को क्रॉस कर रही है मतलब ट्रेन खुद की लेंथ को क्रॉस करेगी। खुद की लेंथ कितनी होगी, ट्रेन में एक इंजन हो गया 10 मीटर का, प्लस 11 का 50 कंपार्टमेंट है उसमें के अंदर, एक कंपार्टमेंट की लेंथ कितनी है 11, तो 11 की कितनी होगी 50 की कितनी होगी 550, तो टोटल लेंथ कितनी होगी 560। और ये 20 की स्पीड से कवर करेगा तो कितनी टाइम लगेगा 28 सेकेंड, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। अर्पित इज 40% लेस एफिशिएंट देन दैट ऑफ अभिलाष। अर्पित और ये अभिलाष की बात कर रहे हैं, तो अर्पित 40% लेस एफिशिएंट यानी 60% रहा होगा, तो 60% रहा होगा तो 60% क्या होती है 3/5, तो अभिलाष का 5, तो अर्पित की कितनी होगी एफिशिएंसी 3 हो गई। आकाश कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days while अर्पित टेक 24 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। अर्पित 24 डेज ले रहा है, एफिशिएंसी उसकी 3 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप कहोगे 72 हो गया। अब इसी काम को जो आकाश है ना वो 18 दिन में कर रहा है, तो आकाश की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 72/18 यानी 4 एफिशिएंसी। अब आगे क्या बोला, इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर देन फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% ऑफ द होल वर्क। जब 72 टोटल काम है उसका 75% 3/4 कितना हो गया, ये 54 काम हो गया। इस 54 काम को करने में इन तीनों को कितना टाइम लगेगा, 5 दिन 8 और 4 12 की स्पीड से करेंगे, तो 12 चौके 48 और ये 4.5 डेज लग जाएगा, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 24th क्वेश्चन। तो 24th क्वेश्चन क्या बोला, द सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन। एक कोन है, कोन ऐसा सा होता है, ये हाइट होती है, ये एल होती है, तिर्यक ऊंचाई, टेढ़ी लंबाई, ये आर हो गया। अब ये बोल रहा है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, तो सर्कम इस कोन का बेस क्या होता है, ये सर्कल होता है। इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो कितनी है, इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर है उसकी पेरीमीटर की, उस स्क्वायर की एक साइड कितनी है 11 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया 44, तो सर्कमफेरेंस भी कितनी हो जाएगी 44। तो सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर कितनी होगी 44, तो ये 22 इंटू 2 44, तो ये 44 कट गया, तो आर बराबर कितनी आ गई 7 आ गई। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर इज 87.5% of the volume of the cone then find the volume of sphere given that height of the cone is 3 सेंटीमीटर। हाइट कितनी देर की है 3 देर की है, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा कोन का, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 हो गया, पाई कितना हो गया 22/7, आर कितना हो गया 7 × 7, एच कितना हो जाएगा 3, तो 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये कितना आ गया 154 एरिया आ गया कोन का। तो इस कोन के एरिया का 87.5% किसका एरिया वॉल्यूम हो जाएगा
कौन का वॉल्यूम आया 154, तो इसका 87.5% क्या हो जाएगा, स्पेयर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो 87.5% क्या होता है, आपको ये पता है कि ये 50% प्लस 37.5% होता है। 50% कितना होता है, 1/2 होता है। 37.5% कितना होता है, या तो आपको ये याद होना चाहिए, वरना आपको पता होगा 25% प्लस 12.5%। 25% कितना होता है, 1/4। 12.5% कितना होता है, 1/8। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 3/8 हो गया। तो ये कितना हो गया, 7/8। तो 154 का 7/8 क्या हो जाएगा, स्पेयर का वॉल्यूम हो जाएगा। आगे ये कट नहीं रहा, दो से जरूर कट रहा है, तो अपन यहीं पे करते हैं। इसका आंसर क्या हो गया अपने हिसाब से, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन ने पता है इसमें इसमें जो एरर थी, इसमें ये किया हुआ है कि ये यहाँ पे 2 लेना भूल गए हैं वो, तो आर बराबर उनका 14 आ रहा है। आर बराबर 14 आ रहा है, तो ऑटम फिर क्वेश्चन हो जाएगा। The liquid X is mixed in the liquid Y in the ratio of 6:9. If 39 liter of liquid of X liquid is added to the final ratio of Y and X becomes 6:7. X और Y का रेशियो कितना था, 6:7। इसमें X ऐड किया, कितना ऐड किया, 39 ऐड किया, तो X कितना हो गया, 7, और Y कितना हो गया, 6 हो गया। तो क्या Y में कोई चेंज किया है, नहीं किया है, तो Y को सेम बना लो, तो ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब कितना ऐड हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13 ऐड हो रहा है रेशियो के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 39 का ऐड हो रहा है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो गई। तो पूछ रहा है देन फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ y, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 42 इंटू 3 यानी 126। पर बी ऑप्शन। यहाँ पे आज के मॉड्यूल की अर्थमेटिक कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन इस मॉड्यूल की देखेंगे जो डीआई दी हुई थी, तो वो डीआई अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये पहली डीआई है जो बार ग्राफ डीआई है। ये क्या बोल रहा है, द ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल कैपेसिटी ऑफ 5 डिफरेंट बॉक्स। 5 बॉक्स हैं ए पी क्यू आर एस टी, उनकी टोटल कैपेसिटी दे रखी है यहाँ पे, ये वाली ब्लू रेड ब्लू लाइन वाली, ठीक है। तो ये कितनी होगी, 250। इसकी कितनी हो जाएगी, ये देखो 50 का गैप है ना इनमें, लाइनें कितनी है, 5 लाइनें। तो 5 लाइनें यानी 50 का गैप, तो एक लाइन की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो ये 200 से कितनी लाइन ऊपर है, 3 लाइन ऊपर है, तो ये कितना हो जाएगा, 230 हो गया ये 230 हो गया, और ये एक लाइन ऊपर है यानी ये कितना हो गया, 210, और ये 200 हो गया, परफेक्ट है। ये वाला भी 3 लाइन ऊपर है यानी ये कितना हो गया, 280 हो गया। अब ये वाला कलर देखें तो ये कितना ऊपर है, 200 से 3 ऊपर है यानी 230। ये कौन सी है, चॉकलेट जो सोल्ड हुई हैं, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 ऊपर है यानी 220। इसकी वैल्यू हो जाएगी दो, 2 लाइन नीचे यानी 180, और ये तो पूरा पूरा दिया हुआ है 150, और ये एक लाइन ऊपर यानी 210 होगी। अब अपने से बोल क्या रहा है कि ये तो जो चॉकलेट है वो या तो बड़ी वाली चॉकलेट है या छोटी चॉकलेट है, बिग चॉकलेट एंड स्मॉल चॉकलेट, एंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट हैव बीन सोल्ड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव बॉक्स। जिस जिस बॉक्स से जितनी सोल्ड हुई है वो दिया हुआ है। स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑल द 5 बॉक्सेस इनिशियली हैव चॉकलेट्स एट द मैक्सिमम क्वांटिटी। तो ये जो जितनी भी चॉकलेट दी हुई है ना, वही उस बॉक्स की मैक्सिमम क्वांटिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। What is the average of difference between the total number of chocolates that can be stored in box P, R and S together and the total number of chocolates that have been sold from their respective 3 box? इन तीनों ही बॉक्स में सोल्ड कर दी गई। तो एक तो पहले तो बोल रहा है कि इनकी जो टोटल है उनमें और जितनी सोल्ड कर दी गई उनमें डिफरेंस की बात कर रहा है। तो P का टोटल कितना है, 250। डी का सोल्ड कितना है, 230। तो ये जो इन दोनों में 20 का डिफरेंस है, ये कौन सी आई, अनसोल्ड वाली आई ना, तो अनसोल्ड का ही एवरेज पूछ रहा है। तो पी में अनसोल्ड कितनी होगी, 20। आर में कितनी हो जाएगी, ये तो 210 और ये 180 यानी 30 हो गया। एस में कितनी, फिर एस की बात कर रहा है तो एस में 200 और 150 यानी 50 हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया,
PRS तो 10 20 30, 10 20 और S कितना हो गया 5 50, 50 30 80 और 20 100। एवरेज आ ही नहीं रहा, 100/10 आ रहा है, पॉइंट में जा रहा है। क्या मैंने पीडीएफ से कुछ गलत उठा लिया डाटा? एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, वरना हो सकता है डीए में डाटा में एरर हो या फिर पॉइंट में ही आ रहा हो। फिर यहाँ पे तो ऑप्शन में दे नहीं रखी है पॉइंट में। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिएगा आप। अपन ने तो सही उठाया ना, PRS सही उठाया अपन ने। मैं 1 सेकंड रुकिए, बस चेक कर लेता हूँ। PR सही उठाया ना, सही उठाया अपन ने तो डाटा। 280 PRS 280, 210 कहाँ बोल रहा है एस का? एस में तो 150 टी का लिया है इसने सोल्व करते टाइम। इसने टी का लिया, अपन PRS की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया ये 2/3 एवरेज हो जाएगा। इसने एस के साथ टी के हिसाब से निकाला, तो टी कितना हो जाएगा 280 और ये 210, तो ये कितना आ गया 70 आ गया। तो ये 20 + 30 + 70 तो 70, तो 120, 120/3 40। ये आंसर हो जाता है इनके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे ये टी बोलता तो बट एस बोला हुआ, तो एस के अपोजिट में आंसर क्या हो गया 100/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स विच आर नॉट येट सोल्ड फ्रॉम बॉक्स पी एंड आर। पी से जो सोल्ड नहीं हुई, पी से कितनी सोल्ड नहीं हुई 20, आर से कितनी सोल्ड नहीं हुई 30, तो ये कितनी सोल्ड नहीं हुई 50 सोल्ड नहीं हुई। इज आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड फ्रॉम बॉक्स एस। एस से टोटल चॉकलेट सोल्ड कितनी हुई 150, तो ये 150 से कितनी कम सोल्ड हुई 100। किससे 150 से, तो रेशियो क्या आ गया 2/3 इंटू 100, तो 2/3 कितना होता है 16.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, इफ द प्राइस ऑफ बिग चॉकलेट इज Rs 5 पर चॉकलेट एंड दैट ऑफ द स्मॉल चॉकलेट इज Rs 2 each, then find the money earned by selling chocolate from box T if it is known that 20% of the chocolate inside box T were small chocolate। T में टोटल कितनी है 280, 280 में से 20% कौन सी है स्मॉल वाली, तो 56 हो गई। तो 280 का 80% कौन सी हो जाएंगी बिग चॉकलेट, तो ये कितनी हो जाएगी 64, वो 6, 224 हो गई। अब जो सोल्ड कर दी वो हमें थोड़ी पता है कि ये 224 में से ये कितनी, टोटल कितनी सोल्ड हुई है 210 सोल्ड हुई है ना। क्या पता ये 210 सारी बड़ी वाली हो गई हो, इस 210 में से 56 छोटी वाली हो रही हो, बाकी बड़ी वाली हो रही हो, 210 में से 30 छोटी वाली हो रही हो, बाकी बड़ी वाली हो रही हो। तो क्या हम यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अगर ये दिया हुआ होता ना कि 210 का 20% छोटी वाली सोल्ड हो रही है, मतलब जितनी सोल्ड हो रही है उनमें से सोल्ड में से 20% छोटी वाली है, तो हम निकाल सकते थे। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा सी एंड डी। क्वेश्चन के अंदर जो आंसर में कर रखा है वो सोल्ड का लेके कर रखा है, बट अपने को सोल्ड का नहीं बोला, अपने को टोटल का बोला है। बाय सेलिंग चॉकलेट फ्रॉम बॉक्स टी इफ इट इज नोन दैट 20% ऑफ द चॉकलेट इनसाइड बॉक्स टी वेर स्मॉल चॉकलेट, जो टी में जितनी चॉकलेट है उनमें से 20% है, तो अपने को सोल्ड के बारे में नहीं पता, तो अपन नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ द चॉकलेट विच रिमेन्ड अनसोल्ड फ्रॉम बॉक्स बी। बी, डी मतलब अच्छा क्यों होगा यहाँ पे, टू दैट ऑफ चॉकलेट विच रिमेन्ड अनसोल्ड फ्रॉम बॉक्स सी, सी को आर मान लो, पी क्यू ए बी सी। तो अनसोल्ड कितनी है क्यू से, अनसोल्ड क्यू से कितनी है 10, आर से कितनी है 10 20 30, तो रेशियो क्या आ जाएगा
1/3, none of these. Question number 5. If 1/3 of the chocolate sold from box S, अब ये देखो यहाँ पे बोल दिया इसने if 1/3 of the chocolate sold from box S, तो S में कितनी सोल्ड हुई है 150। 150 का 1/3 कौन सी है, स्मॉल है, तो बिग वाली कितनी होगी, तो हो गई आर स्मॉल चॉकलेट। एंड 1/11 ऑफ द चॉकलेट सोल्ड फ्रॉम बॉक्स बी, बी नहीं ये क्यों ही होगा, क्यों में कितनी सोल्ड हुई है 220 सोल्ड हुई है, तो 220 का 1/11 यानी 20, तो ये 200 बड़ी वाली हो जाएगी। देन फाइंड द सम ऑफ बिग चॉकलेट सोल्ड फ्रॉम बॉक्स एस एंड बॉक्स क्यू, तो एस और क्यू से टोटल बड़ी वाली चॉकलेट कितनी सोल्ड हुई 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके तो 5 पूरे हो गए इस डीआई के। नेक्स्ट डीआई अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट डीआई में क्या बोल रहा है, द गिवन ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ पॉलिसीज सोल्ड बाय 5 डिफरेंट पीपल। पॉलिसी है उनको सोल्ड कर रहे हैं, एक मिनट रुकना आप। ये वाली डीआई क्या कहना चाह रही है अपन पहले वो डिकोड करते हैं। द गिवन ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ पॉलिसी सोल्ड बाय 5 डिफरेंट पीपल। 5 पीपल हैं, सिड, वरुण, डेविड, जॉन एंड जैक। टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड वेयर 1400। टोटल सोल्ड कितनी हो रही है 1400। स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जैसे यहाँ पे ये सिड कितनी सोल्ड कर रहा है 20% सोल्ड कर रहा है, तो 1400 का 20% कितना हो जाएगा 280 हो गया, तो सिड 280। वरुण कितनी कर रहा है 11 सोल्ड कर रहा है 11%, तो 1400 का 11% क्या हो जाएगा 154। डेविड कितनी कर रहा है 15 16 17, 17 कितना हो जाएगा 17%, 17 चौके 68 और 17 और 6 23 238। ये कितना है 31, तो 31 कितना हो जाएगा 12 और 434 हो जाएगा। ये कितना है 21, तो ये 21 कितना हो जाएगा 8 और 294 हो गया। अब आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं अपन। What is the sum of the digits of the absolute difference between the policies sold by Varun and Jack together and the policies sold by Sid? वरुण कितनी है, वरुण की 11, जैक की कितनी है, वरुण और जैक, जैक की कितनी है 21, तो टोटल कितनी हो गई है 32। और किसके साथ करना है सिड के साथ, तो सिड की कितनी है 20, तो 32% माइनस 20% कितना हो गया 12%, किसका 1400 का, तो ये कितना आ गया 168 आ गया। तो 168 का क्या पूछ रहा है डिजिट सम पूछ रहा है, डिजिट सम कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 1 15 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द पॉलिसीज सोल्ड बाय सिड टू दैट ऑफ द पॉलिसीज सोल्ड बाय जोन। सिड कितनी पॉलिसी सोल्ड कर रहा है 20, और जोन कितनी कर रहा है परसेंटेज में 20% ऑफ 1400 आएगा। जोन कितनी कर रहा है 31% ऑफ 1400, तो इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ये तो कट ही जाएगा, तो 20:31। द टोटल पॉलिसीज सोल्ड बाय डेविड एंड जॉन टुगेदर। डेविड और जॉन कितनी है यहाँ पे 16 17, और जॉन कितनी कर रहा है 31, 17 और 31 कितना हो गया टोटल परसेंटेज में 48% हो गया। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द पॉलिसीज सोल्ड बाय सिड एंड वरुण टुगेदर। सिड कितनी कर रहा है 20, वरुण कितनी कर रहा है 11, तो ये कितना हो गया 31%, तो ये 31% से कितना ज्यादा हो गया 17, 17/31 इंटू 100 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 15.5, तो 50% हो गया। उससे भी ऊपर है, कितना ऊपर है 1.5 ऊपर है, किससे 31 से, 31 के लिए 1.5 ऊपर है, तो यहां से ये 31 इंटू 4 होता है कितना 124, और 5 होता है, तो ये लगभग 54% से ऊपर आएगा। 54% से ऊपर आएगा तो लगभग कितना आ गया ये 56% मार्क्स कर सकते हो, क्योंकि अप्रोक्स पूछा था यहाँ पे। फोर्थ आप कर लेना, एवरेज पूछा है इन सबका। और फिफ्थ, फिफ्थ में बस रुपयों का मल्टीपल करना है साथ में सिड और वरुण के जितनी पॉलिसीज हैं
ये कर लेना। अपन देखते हैं नेक्स्ट डीआई की अप्रोच और उसको डिकोड कर देता हूँ मैं, ताकि आप इसको भी सोल्व कर पाओ। इसने बोला है पहले अपने को क्या पढ़ना है, हमेशा डायरेक्शन पढ़नी बहुत जरूरी होता है। तो डायरेक्शन क्या बोल रहा है, द पाई चार्ट given shows the percentage of goods ordered by four different retailers R1, R2, R3 and 4, and the line graph shows the percentage of goods purchased by the customer out of the total goods ordered by the respective retailers। मतलब इसमें तो दिया हुआ है और ये द टोटल गुड्स ऑर्डर बाय ऑल द फोर, मतलब यहाँ पे 1400 टोटल है। 1400 का 35% R1, 30% R2, R3 15% और R4 20%, जितना हो गया। अब इसमें से इसमें क्या दिया है, कस्टमर ने कितना परचेज किया वो वाला दिया है। R1 से कितना किया 20%, जितना भी आता है R1 का यहाँ पे 1400 का 35%, उसका 20%। R2 ने कितना किया है 25%, R3 ने कितना किया है 30%, और R4 ने 40%। मतलब इनके अलावा जो भी परसेंटेज रह गए वो रिमेनिंग के रह गए, मतलब वो अनसोल्ड गए। तो आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, द सम ऑफ द टोटल गुड्स विच रिमेन्ड अनसोल्ड बाय R1 एंड R4। R1 में कितना था 35% ऑफ 1400 इंटू उसका R1 का कितना परसेंट 20% सोल्ड हुआ, तो 80% ही इसका अनसोल्ड रहा। एंड R4 में कितना 20%, 20% कितना हो गया और 1400, उसका कितना 40% सोल्ड हो गया, तो 60% अनसोल्ड गया। ठीक है, हाउ मच मोर देन द टोटल गुड्स परचेज्ड बाय द कस्टमर फ्रॉम R2। R2 में कितना है 30%, तो 1400 का 30% कितना हो गया 420। इस 420 में से सोल्ड कितना हुआ सिर्फ 25%, तो 25% कितना होता है 1/4। ये कितना हो जाएगा 35% ऑफ 1400 का 70, 490, 490 का 80% कितना हो गया 9 72, और 32 7 392, प्लस ये कितना हो जाएगा 280, 280 का 60% 3/5, तो हो गया 5 और 6 168, माइनस कितना करना है 105, तो ये कितना आ जाएगा 645, 550, 560, 560 माइनस 105 465, 555 माइनस 105 आ रहेगा 8 2 10, 7 और 9 7 16, 560 माइनस 105 यानी 465, 455 आ गया ना, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल गुड्स आर ordered by R5 is 1/3 more than the total goods purchased by customer from R2। R2 के अगर परचेज वाले 3 है तो R5 के सोल्ड कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो R2 के परचेज कितने हैं 25%, इसका 30% का, तो 30% का 25% कितना होता है 1400 का। पहले तो 30% निकालना था, फिर उसका 25% निकालना था। तो परसेंटेज हटाएंगे तो दोनों जगह से 100 नीचे आ जाएगा, तो ये 0 आ गया। ये 25 से ये 4, तो ये तो 15 बार और ये 7 बार, तो 105 आ गया। अब ये जो 105 था, अगर 3 की वैल्यू 105 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 35, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी। अब बोल रहे हैं एंड इट इज आल्सो नोन दैट R5 सोल्ड 1/7 ऑफ द टोटल गुड्स ऑर्डर्ड बाय इट। 140 R5 के पास थे, उनमें से 1/7 इसने सोल्ड कर दिए, मतलब कितने सोल्ड कर दिए 20 सोल्ड कर दिए। तो अनसोल्ड कितने रह गए 120 रह गए। यहाँ से हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मैंने पहले ध्यान में नहीं दिया था। अभी मैं मेरी खुद को हटा देता हूँ, फिर आपको आराम से दिख जाएगा। अब दिख रहा है, तो ये कितना हो गया। अब आगे पूछ क्या रहे, देन फाइंड द टोटल गुड्स विच रिमेन्ड अनसोल्ड इन R2। R2 में अनसोल्ड कितने रहे थे 75% इसका, तो 75% कितना हो जाता 315। अब ये 315 जो अनसोल्ड रहे थे, ये जो इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल गुड्स विच रिमेन्ड अनसोल्ड R5। R5 में कितने अनसोल्ड रहे थे 120, तो इस 120 से ये कितना ज्यादा है आप कहोगे 185, किससे 120 से, तो ये परसेंटेज निकाल लो। ये कितना हो गया 5 और ये
6 तो ये आ गया 18 पंजे 90, 925/6 तो 15 छिक 90, 154 15 छिक 90 इतना ही आ रहा है ना, 18 पंजे 90, 185। हाँ ठीक है, सही आ रहा है। नहीं ये 19 था यहाँ पे, तो 19 पंजे 95, तो ये 975 हो जाएगा। 975 हो जाएगा, तो ये 16 छिक 96, 15, 6 दूनी 12, इस तो 162.5% आ गया, यानी बी आंसर हो गया। ये वाला इससे डिकोड करके आप कर सकते हो, सब कुछ मैंने बता दिया डिकोड कैसे करते हैं। ये वाला भी कर लेना। ये और बताता हूँ, इसमें भी R6 के बारे में बात चलेगी। इफ द गुड्स ऑर्डर्ड बाई R6 इज हाफ द गुड ऑर्डर्ड बाई R4। R4 ने कितने ऑर्डर किए थे? 280 ऑर्डर किए थे। 1400 का 20%, 280। तो 280 का हाफ ही किसने ऑर्डर किया? R6 ने। एंड द गुड्स परचेज्ड बाय द कस्टमर फ्रॉम R6 वाज 70% ऑफ द टोटल गुड्स ऑर्डर्ड बाय R6। R6 ने 140 ऑर्डर किया, उसमें से 70% यानी 98 सेल हो गया। तो रिमेनिंग कितना रह गया? 42 जो अनसोल्ड हुआ था। ठीक है। देन फाइंड द गुड्स विच रिमेन अनसोल्ड बाय R6 इज व्हाट परसेंट ऑफ द गुड्स विच रिमेन अनसोल्ड बाय R4। तो ये जो 44 है, R4 में कितना अनसोल्ड रहा था? 60% रहा था। किसका? 20% का। 20% का 16% क्या होता है? 12%। तो 1400 का 12% क्या हो जाएगा? मैंने ये किया है, देखो 1400 का 20% आप पहले निकालोगे, फिर उसका कितना निकालोगे? 60%। तो मैंने 20% और 60% पहले निकाल लिया, तो ये कितना हो गया? 12% हो गया। तो ये कितना हो गया? परसेंटेज हटाए तो 2 जीरो, तो ये कितना हो गया? 168। तो ये 168 का कितना परसेंटेज हो जाएगा? आपको डायरेक्ट दिख रहा है 1/4, तो ये कितना हो गया? 25%। ये तो हो गया। अब ये है एक केसलेट डीआई, अपन इस केसलेट डीआई को डिकोड करते हैं, उसके बाद अपना ये सेशन आज का यहीं पे समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये केसलेट डीआई कहना क्या चाह रही है? देर आर 1800 स्टूडेंट्स इन टू स्कूल ए एंड बी एंड 3 स्ट्रीम्स इन ईच स्कूल, दैट इज आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। ए और बी दो स्कूल हैं जिसके अंदर आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीन तरह के डिपार्टमेंट हैं। एक हो जाएगा बाद में टोटल, और एक इस साइड टोटल। तो इन तीनों में टोटल मिला के कितने स्टूडेंट हो रहे हैं? 1800 हो रहे हैं। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? 18 से 3/4% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल है। 18 से 3/4% होता क्या है? पहली बात तो ये होता है 18.75% होता है। 18.75% होता है, तो ये कितना हो गया? 3/16 होता है। अब कैसे हुआ ये बताऊं मैं आपको। 18.75% को क्या लिख सकते हो आप? 12.50 प्लस 6.25 लिख सकते हो। तो 12.50 ये 1/8 और ये 1/16, ये क्या हो गया? 3/16। अगर 16 टोटल थे ए के, तो तीन किस में हो जाएंगे? फ्रेंड्स इन स्कूल ए आर इन कॉमर्स, तो तीन कॉमर्स में हो जाएंगे। ठीक है। एंड 28 से ही 4/7%, ये कितना होता है? 2/7% होता है। ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल बी आर इन साइंस स्ट्रीम, तो बी के जितने भी टोटल स्टूडेंट थे ना, बी के अगर 7 टोटल स्टूडेंट थे, तो साइंस में कितने थे? 2 थे। सम ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन कॉमर्स स्ट्रीम इन ए, कॉमर्स इन स्ट्रीम ए कितने हो गए? 3 हो गए। एंड साइंस साइंस स्ट्रीम इन स्ट्रीम बी कितने हो गए? 2 हो गए। इन दोनों का सम कितना दे रखा है आपको? 420। और इन दोनों का सम कितना दे रखा है? 1800 दे रखा है। तो अपने को दे रखा है, अगर मैं इसको x मानूं, इसको y मानूं, तो ये कितना हो गया? 16x प्लस 7y बराबर कितना दे दिया? 1800 दे दिया। ये कितना हो जाएगा? 3x और ये 2y हो जाएगा। 3x प्लस 2y बराबर कितना हो गया? 420 हो गया। अगर इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा? 32x प्लस 14y बराबर 3600 आ गया। ये कितना आ जाएगा? 21x प्लस 14y, और 7 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना हो जाएगा? 2940 हो जाएगा। फर्स्ट में से अगर सेकंड में निकाल दूं, तो 14y से 14y कट गया, तो ये 11x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। ये 660 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास?
60 आ गई। जब x 60 आ गया तो y कितना हो जाएगा, यहाँ पे रख दो। x 60 आ गया तो ये कितना हो गया 120। ये 120 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी सॉरी x की वैल्यू 60 आई थी ना, ये 180 हो गया। तो 180 प्लस 2y बराबर कितना हो गया 420। तो 2y बराबर कितना हो गया 240। तो y बराबर कितना आ गया 120। x बराबर 60, y बराबर 120। x बराबर 60 रखा तो ये कितना हो गया 16x कितना हो गया 960 हो गया। और 7y, y की वैल्यू कितनी थी 120 थी, तो 7y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 840 हो जाएगी। 840 हो जाएगी। अब ये 3x कितना हो जाएगा, जब x की वैल्यू 60 है तो 3x कितना हो गया 3x कितना हो जाएगा 180। और ये 840 का ये कितना हो जाएगा 2y। जब y की वैल्यू 120 थी तो 2y कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला 19 से ही 1/21% of total students in school B are in commerce stream and 50% of the total students in school A are in art। आर्ट में 960 थे ए में टोटल, उसका 50% आर्ट में हो जाएगा यानी 480 हो जाएगा। तो साइंस में कितने रह गए 300 रह गए। अब रही बात ये 19 से ही 1/21% क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 400 399 आ गया, तो ये 400 आ गया। तो 400 अपॉन 21 परसेंटेज हटाया तो 2 जीरो आगे नीचे, तो ये 4/21 हो गया। इस 21 की वैल्यू क्या है 840 है, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 40, तो इस 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 160। ये 160 कौन है कॉमर्स वाले हैं, तो कॉमर्स वाले 160 हो गए, तो ये टोटल कितना हो गया 400। तो बी के आर्ट वाले कितने हो गए 440 हो गए। तो आर्ट के टोटल कितने हो गए 920 हो गए। साइंस के टोटल कितने हो गए 540 हो गए। कॉमर्स के टोटल कितने हो गए 340 हो गए। ये यहाँ पे अपना डाटा इसका पूरा डिकोड हो चुका है। इसके आगे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कौन सोल्व करेगा, आप करोगे आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन है उस डाटा के ऊपर। ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। मेन काम होता है केसलेट का डाटा डिकोड करना, वो अपन कर चुके हैं। तो आज का सेशन देखने के लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सेशन और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और तो चैनल के ऊपर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू वेरी मच।